गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। और एक बार फिर आप सभी का इस तकनीकी विषय की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। विश्वास है कि सारे लोग स्वस्थ कुशल से होंगे। जो यूनिट चल रही है, इस यूनिट में हम इलास्टिसिटी पढ़ाए अभी तक। प्रत्यास्था की पूरी थ्योरी पढ़ाई और इसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस ये सब दे चुके हैं। यूनिट वही चल रही है, स्थूल अवस्था में पदार्थों के सामान्य गुण। उसका पहला भाग था इलास्टिसिटी और अब इसका दूसरा भाग शुरू हो रहा है आज से, जिसे कहते हैं तरल दाब। तरल को द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस तो वो है जिसका आयतन, आकृति, आकार सभी निश्चित होता है। द्रव में आयतन तो निश्चित होता है, आकार बदलता रहता है। गैस में दोनों अस्थिर होते हैं, आकार और आयतन। तो तरल अगर कहीं लिखा हुआ है जिसे फ्लड कहा जाता है, तो आप उसे लिक्विड, द्रव ही समझेंगे। तो आज आपको पढ़ना है आपको प्रेशर, फ्लड प्रेशर या लिक्विड प्रेशर, तरल दाब या द्रव दाब। तो इसके लेक्चर सुने हैं और ये पाठ चलना है आपका। पाठ का मतलब खंड, यूनिट तो वही है। तो पढ़ेंगे इस आज के लेक्चर में दाब, फ्लड लिक्विड्स। दाब को कहते हैं प्रेशर। दाब को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेशर। फिजिक्स की जितनी 3 डायमेंशंस परिभाषाएं होती हैं, उनसे आसान कुछ भी नहीं होता है। वहाँ से आपको डिफिनीशंस, 3 भौतिक राशियों पर आधारित जो भी परिभाषाएं होती हैं, तीनों की परिभाषाएं बहुत आसानी से, बहुत सुगमता से निकल आती हैं। बस थोड़ा सा गौर करना होता है कैसे हमको परिभाषित करना है। तो दाब P से प्रदर्शित करते हैं। दाब को P से प्रदर्शित किया जाता है और P बराबर होता है F/A। P बराबर है। अब आपको यहाँ से रटना नहीं है, लर्न करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। 3 डायमेंशंस हमने कहा कि 3 भौतिक राशियों पर आधारित जो परिभाषाएं हैं, 1, 2, 3 भौतिक राशियां हैं, इन पर आधारित है सूत्र P बराबर F/A। इन तीनों भौतिक राशियों की परिभाषा हम इसी सूत्र से आराम से कर सकते हैं। जो भी नीचे हो, A नीचे है तो A को आप 1 कह दीजिए। और यही नहीं, कहीं पर भी अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो आप ऐसे डिफिनेशंस फाइंड कर लें। तो P बराबर F/A में A को अगर 1 कह दीजिए तो P बराबर हो गया F/1 या F। P बराबर हो गया F। परिभाषा मतलब दाब बल ही होता है। दाब एक प्रकार का बल ही है, बस उसमें कंडीशन लगी हुई है A1 होना चाहिए। A1 का मतलब A है यहाँ क्षेत्रफल। अगर किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल एकांक हो तो उस पृष्ठ पर जितना बल लगता है वही उसका दाब हो जाता है। कुछ भी रटना नहीं है आपको, केवल समझने की जरूरत है। किसी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करने वाले बल को उस पृष्ठ का दाब कहा जाता है। 3 डायमेंशंस परिभाषाओं को निकालने का एक तो ये तरीका है कि आप नीचे की जो भी यूनिट हो उसको आप एकांक कर दीजिए, तो 2 चीज़ें ऊपर की आपस में बराबर आ जाएंगी। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, F और A का अनुपात, बटे का मतलब होता है अनुपात।
निष्पत्ति भी कह दिया जाता है इसे। तो आप ये कह सकते हैं किसी पृष्ठ पर लगने वाला बल और उसके क्षेत्रफल में जो अनुपात होता है उसे भी उस पृष्ठ का दाब कहा जाता है। तो आप चाहे ऐसे कह लीजिए, बेहतर परिभाषा, सारी परिभाषाएं सही हैं, कहीं पर आपको ये नहीं कि कोई गलत कर दे कि गलत कह दिया आपने। अगर ऐसे कहते हैं जैसे इस आधार पे हमने बताया तो ये थोड़ी से ठीक दिखती है, दिखने में सही है, सुनने में सही है। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठ के अभिलंबवत लगने वाला दाब उस पृष्ठ का, लगने वाला बल उस पृष्ठ का दाब कहलाता है, उस पृष्ठ का। अब अगर तरल दाब की बात करें तो अगर कहीं पर तरल भरा हुआ है किसी बर्तन में, तो बर्तन की दीवार पर बस क्षेत्रफल उसका एकांक होना चाहिए। बर्तन की दीवार पर पृष्ठ के लंबवत या बर्तन की दीवार के लंबवत जो बल लगता है उसे कहा जाता है तरल दाब। ठीक है, फ्लड लिक्विड्स, ये स्पेशली इंडिविजुअल द्रवों के लिए कहा जाता है। जब आप तरल दाब जोड़ देते हैं तो उसमें बर्तन में भरे द्रव की बात आ जाती है। तो ये आपका प्रेशर है और वो फ्लड प्रेशर जब बर्तन के लिए कहते हैं। अब अगर यहाँ से इसकी आप यूनिट निकालना चाहें, यूनिट निकालते हैं तो यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर समझिएगा, यूनिट ऑफ प्रेशर, और यूनिट का मतलब क्या है, इकाई या मात्रक, इकाई या मात्रक। और ये शुरू में भी हमने रोज हर लेक्चर में हम एक बात ये जरूर कहते हैं कि फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण फिजिक्स के लिए होता है उसकी यूनिट और डायमेंशंस, मतलब मात्रक और विमा। आपसे कहा जाए तो ठीक है, ना कहा जाए तो ठीक है, आपको ये निकालना ही है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो सूत्र है P बराबर F बटे A, P बराबर F बटे A। F का मात्रक होता है न्यूटन, F का मात्रक है न्यूटन और A का मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ P क्या आ गया, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। चूंकि प्रेशर, दाब के जो इन्वेंटर थे, मतलब जिन्होंने खोज की थी, उनका नाम था पास्कल, उनका नाम था पास्कल। इसलिए इस यूनिट को, मतलब दाब की यूनिट को पास्कल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। PA से प्रदर्शित करते हैं इसको, इससे प्रदर्शित करते हैं PA, पास्कल को PA से प्रदर्शित किया जाता है। एक पास्कल होता है 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो यूनिट तो आ गई आपकी दाब की न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और इस न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है, PA। तो 1 पास्कल 1 PA या बराबर होगा 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अब अगर इसकी विमा निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ डायमेंशंस, तो F की डायमेंशंस हो गई आपकी, F की डायमेंशंस MLT माइनस 2 और क्षेत्रफल की डायमेंशंस हो जाएगी L2। MLT माइनस 2 से अगर आप L2 बटे में करेंगे तो ये L निकल जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, ML माइनस 1 और T माइनस 2, ML माइनस 1 और T माइनस 2। यहाँ से एक बात हम और बता रहे हैं, पीछे के लेसन्स में हमने पढ़ाया है प्रत्यास्थता गुणांक,
यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और प्रतिबल। ये पीछे के लेसन्स में पढ़ाए हुए हैं। प्रतिबल स्ट्रेस, प्रत्यास्थता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत अच्छी बात निकल के आएगी। प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये सारी चीजें पीछे पढ़ा चुके हैं। और इसके बाद अब आ गया आपका दाब। तो ये 6 भौतिक राशियां ऐसी होती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। ये 6 भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनके मात्रक और विमीय सूत्र समान होते हैं। मात्रक क्या होता है? सभी का न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और विमा क्या होती है? ml-1 और t-2। जब भी विमाएं लिखें तो विमाओं को सदैव बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। तो मात्रक सभी 6 भौतिक राशियों का क्या है? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और सबका विमीय सूत्र क्या है? ml-1 t⁻⁻। तो ये 6 भौतिक राशियां हैं, तो किसी को अलग से लर्न नहीं करना, सभी का मात्रक और सभी का विमीय सूत्र आपका समान है। तो ये बताया हमने दाब की परिभाषा P बराबर F/A से डिफिनीशन निकाली। यहीं से इसकी यूनिट आ गई न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यहीं से इसकी विमा आ गई ml⁻⁻1 और t⁻⁻2। 6 भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनके मात्रक और विमीय सूत्र समान है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे अगली द्रव स्तंभ के कारण बर्तन की तली पर दाब का सूत्र निकालना है। द्रव स्तंभ के कारण बर्तन की तली पर हमको दाब का सूत्र निकालना है, और इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र भी यही है। दाब के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका ये सूत्र है। बहुत ध्यान से समझिएगा, परीक्षाओं के लिए भी ऐसे भी, मतलब इस लेसन्स में या इस खंड में आपका एक ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। एक बर्तन है, और बर्तन कैसा है? बेलनाकार। बर्तन कैसा है? इस बेलनाकार बर्तन में द्रव भरा हुआ है, और इस द्रव की गहराई इस स्वतंत्र तल से h है। इस द्रव की गहराई कितनी है? h। और जो द्रव भरा हुआ है इसका घनत्व है d। घनत्व को रो से भी डिनोट किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सूत्र है, ये सिंबल है, रो का ऐसे बनता है, कहीं d लिखा होता है, कहीं रो लिखा होता है। तो आप ये गलत में कहीं दिक्कत में ना आ जाए कि ये क्या है, तो आप चाहे d से इसको प्रदर्शित कीजिए और चाहे रो से प्रदर्शित कीजिए, मतलब एक ही है। ठीक है, तो घनत्व को d से भी करते हैं और इस रो से भी करते हैं, RHO रो। ठीक है, तो चाहे d से कर लीजिए या रो से कर लीजिए। तो इस बेलनाकार बर्तन में एक द्रव भरा है जिसकी स्वतंत्र तल से गहराई है a, घनत्व है d, और बर्तन की तली का क्षेत्रफल है a। बहुत ध्यान से सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण आपका यही सूत्र है, यही एकमात्र डेरिवेशन है आपका सही ढंग का इसमें। ठीक है, बेलनाकार बर्तन में भरे द्रव का आयतन। देखिए, आयतन में 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और क्षेत्रफल में 2 भुजाएं होती हैं। तो एक क्षेत्रफल में 2 भुजाएं ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। ठीक है, तो 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, तो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? आयतन। इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? बेलनाकार बर्तन में भरे द्रव का आयतन कितना हो गया? A × H। और इस बर्तन का द्रव्यमान
इसमें भरे द्रव का द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है, सूत्र एक पढ़ते हैं आप, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये बहुत छोटी क्लासों में सूत्र पढ़ते चले आते हैं। तो घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान m बराबर इतना तो आपका आयतन है और ये क्या है आपका घनत्व। तो आयतन में घनत्व का गुणा कर दिया तो किसके बराबर आ गया, m के। m का मतलब द्रव्यमान। कहाँ से आया है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से। तो घनत्व गुणे आयतन बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान। तो ये द्रव का द्रव्यमान हो गया। बर्तन में द्रव का भार, भार W बराबर होता है mg, भार W बराबर mg। m आपका ऊपर निकल के आया है AHD और ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g। ठीक है, पीछे भी कई बार हमने बताया है गुरुत्वीय बल को ही भार कहा जाता है, गुरुत्वीय बल को ही क्या कहते हैं, भार कहते हैं। अतः बर्तन, ये आपका आ गया भार W, या इसी को आप गुरुत्वीय बल भी कह सकते हैं। अतः बर्तन की तली पर यहाँ पर, ठीक है, दाब की गणना करनी है तो P बराबर होगा F बटे A। अब F बटे A भ्रमित ना होइएगा, F गुरुत्वीय बल है यहाँ, तो इसको आप W बटे A भी लिख सकते हैं, चाहे F लिखिए चाहे W लिखिए, मतलब वही है। ठीक है, P बराबर W बटे A और W ऊपर कितना आया है, AHD G बटे A, A से निकल गया, क्या बचा आपके पास, HDG इक्वल टू। तो ये सबसे बड़ा सूत्र आता है आपका इस पार्ट में, बर्तन की तली पर द्रव का दाब P बराबर HDG। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ये निकाल सकते हैं, कह सकते हैं D तो घनत्व है ऑलरेडी, इसमें कुछ परिवर्तन होना नहीं है, जो द्रव है आपका वो उसका घनत्व आपका निश्चित रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण G पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं, यहाँ ना D पर आपका कोई नियंत्रण है, ना ही यहाँ पर G पर कोई नियंत्रण है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल H, P प्रोपोर्शनल मतलब दाब गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दो शब्द आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, और इनको बहुत अच्छे से दिमाग में जानना, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर दो राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपात हैं, अगर दो राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक राशि अगर बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक राशि घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो ये बहुत ध्यान से इन दो शब्दों का अर्थ विज्ञान में बहुत अच्छे से समझना जरूरी रहता है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपात का मतलब दोनों एक जैसा व्यवहार करेंगे, व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत व्यवहार करेंगे। तो ये सूत्र निकल के आया है आपका P बराबर HDG, कहीं पर ये भी लिखा होता है P बराबर H रो G। ठीक है, तो चाहे HDG कहिए चाहे H रो G कहिए, दाब के लिए सबसे बड़ा सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। तो आज इतने लेक्चर्स जो हमने दिए हैं, इसके नोट्स आपको भेज रहे हैं और कल बताएंगे द्रव दाब के नियम क्या होते हैं और कुछ और ऑपरेटर्स बताएंगे कल। तब तक के लिए बहुत